नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण गुप्ता। इस दुनिया में ना जाने कितने लोग प्यार करते हैं और कितने लोगों का प्यार पूरा होता है, कितने लोगों का प्यार नहीं पूरा होता है। कुछ लोग तो शादी कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग शादी नहीं कर पाते। कुछ लोग शादी करने के बाद भी उस रिश्ते को पूरा करते हैं और कुछ लोग शादी करने के बाद भी उस रिश्ते को पूरा नहीं कर पाते हैं। बिहार के पूर्णिया जिले के एक व्यक्ति की पत्नी 35 साल पहले एक्सपायर हो जाती है और वो अपनी पत्नी की याद को ताज़ा करने के लिए उनकी अस्थियों का राख अपने साथ में रखते थे और उन्होंने एक अंतिम इच्छा जाहिर की थी, जब हमारा प्राण निकल जाएगा तो हमारे अस्थियों के साथ हमारी पत्नी की अस्थियों को भी एक साथ निकाला जाए। दरअसल ये मामला न्यू सिपाही टोला पूर्णिया बिहार का है, जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम भोलानाथ आलोक होता है, जिनकी उम्र 95 साल होती है, और उनकी पत्नी जिनका नाम प्रद्धा होता है। वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि उन्हें एक भी पल बिना देखे जीवित नहीं रह सकते थे। और वो ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी भी इनसे इतना प्यार करती थी कि वो दोनों एक दूसरे को बिना देखे जीवित नहीं रह सकते थे। एक दिन की बात होती है जब आलोक जी की पत्नी प्रद्धा जी कहती हैं कि आज रात आप मेरे साथ सोइए, क्योंकि ना जाने कब मेरा प्राण निकल जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आलोक जी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम एक साथ जिए हैं और एक साथ मरेंगे भी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शायद कल कुछ ऐसा हो ही जाए। अगले दिन सुबह जब आलोक जी सो करके उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी ने अपना प्राण त्याग दिया, वो स्वर्गलोक को चली गई। ये बात सुनने के बाद आलोक जी बड़ा दुखी होते हैं और अफसोस करते हैं कि शायद मेरी पत्नी ने जो कहा था कि रात को आज आप मेरे साथ सोइए, और अगर मैं अपनी पत्नी के साथ रात में साथ सोया होता तो क्या पता शायद मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके नहीं जाती। पत्नी के स्वर्गलोक जाने के बाद आलोक जी ने उनकी अस्थियों से कुछ राख उठा करके लाए थे, जिसे कुछ दिनों के बाद गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। लेकिन उन्होंने वो अस्थियों को लाया था और उन्होंने गंगा जी में विसर्जित नहीं किया, बल्कि अपनी पत्नी की याद को ताज़ा करने के लिए उन्होंने उस अस्थियों को अपने घर के ग्राउंड में लगे एक आम के पेड़ में उस अस्थियों को ले जा करके बांध दिया और उसके नीचे एक तुलसी का पौधा लगा दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि उनकी पत्नी की यादें उनके साथ हमेशा बनी रहे। अपनी पत्नी की अस्थियों के साथ डेली पूजा करते थे, डेली उन पे धूप अगरबत्ती करते थे और उनका आशीर्वाद भी लेते थे, और उन्हें हमेशा यही कहते थे, तुमने वादा किया था कि हम एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे, लेकिन तुम हमें पहले छोड़ करके क्यों चली गई। आलोक जी ने अपने घर वालों से एक और इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने बताया कि हमने इस अस्थियों को इसलिए लाया है ताकि जब हम मरेंगे तो हमारी अर्थियों के साथ में हमारी पत्नी की अस्थियों को भी हमारे सीने पे रख करके शमशान घाट तक ले जाया जाए और मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। इसके बाद जब हम स्वर्गलोक में जा करके अपनी पत्नी से यानी कि प्रद्धा से मिलेंगे तो उससे जरूर पूछेंगे कि तुमने हमारा साथ क्यों छोड़ दिया, तुमने वादा किया था कि हम लोग एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। हालांकि उनकी मृत्यु पिछले साल जून 2022 में हो गई थी। इस बात को लेकर के कितना सत्य है कितना झूठ है, उनके दामाद अशोक सिंह जी से पूछा गया तो अशोक सिंह जी ने भी यही बात बताया कि हाँ, यह सत्य है कि हमारे ससुर जी यानी कि हमारे बाबूजी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उन्हें हमेशा एक बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी पत्नी उन्हें बहुत जल्दी छोड़ करके चली गई। हालांकि उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था कि जब उनका प्राण निकल गया तो उनकी अर्थियों के साथ में उनकी पत्नी यानी कि सासू माँ की अस्थियों का जो राख बचा हुआ था उस राख को भी हमने उनके सीने पे रख करके शमशान घाट तक ले गए और हम लोग उनका दाह संस्कार किए। और उसके बाद हमने उनकी पत्नी का थोड़ा राख बचा करके रखा था और उसके बाद हम लोग शमशान घाट से उनका भी थोड़ा राख बचा करके लाए थे और इस आम के पेड़ के ऊपर जो अपनी पत्नी की अस्थियों को रखा था उसी अस्थियों की राख में हमने उनका भी राख मिला करके रख दिया है। इससे प्रतीत होता है कि दोनों अभी भी एक साथ में हैं। हमारे घर के जितने भी लोग हैं वो लोग डेली सुबह उठ करके उनको प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका पूजा भी करते हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार का ये भी कहना है कि वो लोग जब भी घर से बाहर जाते हैं उस आम के पेड़ पर टंगे अस्थियों को देख करके जाते हैं,
जिनसे उनका मानना है कि जो भी उनका काम अधूरा रहता है वो पूरा हो जाता है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल हमें आपको जागरूक करना है कि जमाने में बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। कुछ लोगों का प्यार पूरा होता है तो कुछ लोगों का प्यार नहीं पूरा हो पाता है। लेकिन आलोक जी ने जो अपनी पत्नी से प्यार किया वो एक अनोखा प्यार था। वो इस जमाने के लोगों के लिए भी प्रेरणा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी के साथ प्यार किया। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जहाँ रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।